प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे बेटा जोश और जुनून के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक अंग्रेजी का शुभम सर आज आपको पढ़ाने आ रहा हूं। बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ में आपकी डेली रूटीन में और आपके आने वाले कल के लिए, आज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ में आज जो हम एक दैनिक जीवन जी रहे हैं, इसके लिए भी ये टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है आज के टाइम पे जिसे हर एक कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, जीना चाहता है और बोलना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हमारे आज पूरे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हमारे लिए जरूरी होते हैं, उसी प्रकार से आज हमारा जो अंग्रेजी है यह हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। क्योंकि आज का जो टाइम है, जिस तरीके से आज ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और चीजें मॉडर्न की तरफ बढ़ रही हैं और जिसमें अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा रोल है, तो उसी प्रकार से बच्चा आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं अंग्रेजी को लेकर, जहां पर आपके साथ हम जुड़ रहे हैं। बिल्कुल एकदम जीरो से सीखें अंग्रेजी को क्या करना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सब कुछ आज आपको मैं बताने वाला हूं। क्योंकि बच्चा ये आज आपकी जो क्लास में बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत ही बेसिक सी क्लास है। मतलब इवन आप ये सोच सकते हो, बिल्कुल आज आपको मैं एबीसीडी से पढ़ाने वाला हूं कि कैसी चीजों का उच्चारण करेंगे, कैसे सीखेंगे और कैसे अपने चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदी का जो स्वर उच्चारण होता है, हिंदी का जो स्वर का उच्चारण होता है, हम कैसे बोलते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंका, हमने पढ़ा होगा। और कितने होते हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चा, हमने बेटा इसको पढ़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको मैं बताता हूं कि इसका उच्चारण स्थान कैसे होता है और किस प्रकार से इसका हम उच्चारण करते हैं। हम देख सकते हैं बेटा, छोटा को हम किससे उच्चारण करते हैं, आ से। किससे, ए से। और बड़ा जो होता है बच्चा, इसको हम किससे उच्चारण करते हैं, डबल ए से। ठीक है, जो ई होता है बच्चा, कभी कभी हमारा इसमें ई आ जाता है, कभी कभी बच्चा हमारा इसमें क्या आ जाता है, आई भी आ जाता है। इसको हम किससे उच्चारण करते हैं, ई ऑब्लिक या आई से। और जो बड़ी ई होता है, बड़ी ई को हम बेटा किससे डिनोट करते हैं बच्चा, डबल ई से डिनोट करते हैं। किससे, डबल ई से। कहोगे सर एक एग्जांपल देके बता दीजिए, मैं बताता हूं। देखिए, आपको पता होगा जैसे अगर हमने लिखा मीना, क्या लिखा, मीना। अब यहां पे ये देखिए, जो मां है बच्चा, मां पे कौन सी मात्रा लगी है, मां पे बड़ी की मात्रा लगी है। हमने मां के लिए क्या लगा दिया, एम लगा दिया। और बड़ी ई के लिए क्या लगा दिया, एम डबल ई लगा दिया। और ना के लिए क्या हो गया, मीना हो गया। हम यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये डिनोट कर रहे हैं कि बड़ी ई की मात्रा के लिए हमने किसका यूज किया बच्चा, यहाँ पे डबल ई का यूज किया कि नहीं किया, किया ना। दूसरी चीज देखते हैं, यहां पे हमारा आप देख सकते हैं, यहां पे हमारा क्या आ गया, ऊ आ गया। और ऊ को हम किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करते हैं। बड़ा ऊ को किससे डिनोट करते हैं, डबल ओ से डिनोट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे इसमें यू भी आ जाता है, रेयर में देखने को मिल जाएगा आपको। बट आपको जो सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी पर रखना है बेटा, वो किसको रखना है, डबल ओ को रखना है। अगली बात करते हैं हम ए की। तो बेटा हम ए को किससे डिनोट करते हैं बच्चा, हम ए को डिनोट करते हैं बच्चा, ई से डिनोट करते हैं। ए को किससे डिनोट करते हैं बच्चा, हम ए आई से डिनोट करते हैं। किससे, एआई से। जैसे कहोगे सर एक एग्जांपल बता दीजिए। देखो, जैसे हमने कहा जैन, हमने बच्चा क्या बोला, जैन। अब आपको पता है कि जो आई की मात्रा होती है हमारा कैसा होता है बच्चा, ऐसे होता है। और आई की मात्रा को हम किससे डिनोट करेंगे, एआई से डिनोट करेंगे। अब देखिएगा, हमने कहा जैन, तो जा हो गया हमारा, यहां पे हमारा क्या हो गया, आई हो गया। और प्लस यहां पे बच्चा क्या हो गया, हमारा ना हो गया। अब जा के लिए हमने क्या लिख दिया, जे लिख दिया। आई की मात्रा के लिए हमने किसका यूज कर दिया, ए आई का यूज कर दिया, क्या हो गया, ए आई हो गया। और ना के लिए किसका यूज कर दिया, एन का यूज कर दिया, हमारा क्या हो गया, जैन हो गया। तो आप देख सकते हैं बच्चा कि अंग्रेजी एक कठिन सब्जेक्ट नहीं है, इसको समझने का मात्र फेर होता है कि किस तरीके से चीजों को हम सीख सकते हैं। यहां पे हम बात करते हैं बच्चा ओ की, तो ओ को हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से। और औ को किससे डिनोट करते हैं, ए यू से। अंक के लिए ए एन और आह के लिए हम किसका यूज करते हैं, ए एच का यूज करते हैं। तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंका। आप सोच रहे होंगे सर हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था, छोटा से अनार बड़ा से आम, छोटी सी इमली बड़ी सीख। तो आपने देख लिया बच्चा ये कितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। एक एक बच्चा सेगमेंट आप देख सकते हैं बच्चा हमारे लिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरीके से बच्चा नोट कर लीजिए, आप इसको अच्छी तरीके से बच्चा क्या करिए, डिनोट कर लीजिए। अगर हम छोटी की बात करते हैं, हमने छोटी में क्या लिख दिया, शिवानी लिख दिया। मान लीजिए क्या लिख दिया बच्चा, शिवानी लिख दिया।
अब शिवानी में आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा लगी है। किसकी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा लगी है। हमने यहाँ पे किसका यूज कर दिया भाई, शाह के लिए हम यूज करते हैं एसएच, और छोटी की मात्रा के लिए हम किसका यूज करेंगे, छोटी की मात्रा के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आई का यूज कर देंगे। क्या कर देंगे, शिवानी के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चा कि हमारे लिए छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ए ऐ ओ औ अंका कितने इंपॉर्टेंट है, ये कितना बड़ा रोल रखते हैं हमारे अंग्रेजी के इतिहास में। ठीक है, आइए बच्चा हम आगे बात करते हैं। अभी हमने आपको बता दिया, चाहे सीमा की बात करें, चाहे मीना की बात करें, चाहे हम शिवानी की बात करें बच्चा, चाहे हम बात करें हिमालय की। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हिमालय का। हमने क्या बच्चा, हिमालय। अब हिमालय में आप ये देख सकते हैं कि हा है, हा के लिए हमने किसका यूज कर दिया, एच का। अब छोटी की मात्रा लगी है, और छोटी की मात्रा के लिए हम किसका यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं। हमने क्या लिख दिया, एच आई ही। बन गया ना, कितना सिंपल है, कितना इजी। आप देख सकते हैं कि हमने हा के लिए यूज किया एच का, और छोटी की मात्रा के लिए हमने किसका यूज कर दिया, आई का। क्या हो गया, ही। और मां के लिए किसका यूज कर दिया, मां। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा, हिमालय के लिए हमने बेटा किसका यूज कर दिया, HIMALAY है, हिमालय हो गया। तो आपको मैं ये बताना चाहता था कि छोटी की मात्रा के लिए किसका यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं। अब आप किसी के नाम की भी अंग्रेजी आराम से बना सकते हैं। मैंने ये कहा था ना, कैसे सीखे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। क्या सीखना, अंग्रेजी को लिखना, पढ़ना, बोलना। आपने लिखना सीख लिया, यहां पे आपने पढ़ना भी सीख लिया। लेट सपोज मान लीजिए किसी ने बोला कि मेरा नाम रीमा है। क्या है, मेरा नाम रीमा है, और रीमा की अंग्रेजी क्या होगी। अब बच्चा मेरा फंस गया, लेकिन बच्चे ने मेरे दिमाग लगाया कि सर जी बड़ी की मात्रा लगी है, और बड़ी की मात्रा का मतलब होता है डबल ई, डबल ई हो गया। और रा का मतलब क्या हो गया, आर हो गया, री। और यहाँ पे माँ के लिए हमने किसका यूज कर दिया, माँ का। क्या हो गया, रीमा हो गया। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ पे ये देख लिया कि बड़ी की मात्रा के लिए बेसिकली किसका यूज करते हैं, हम बेसिकली यूज करते हैं किसका, डबल ई का। आई होप आपको ये डन हो गया होगा। अब आप किसी के भी नाम की अंग्रेजी आराम से निकाल सकते हैं। हो सकता हो कि कहीं पे 1 या 2% की आपसे चूक हो, लेकिन कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो फुजान। प्रैक्टिस करते रहिएगा, एक दिन आपकी अंग्रेजी बहुत शानदार हो जाएगी। तो शुरुआत यहां से है, शानदार यहां से है। टास्क आपका है कि आप मुझे क्या करेंगे, आप मुझे ए पे, ओ पे, औ पे, आप मुझे बहुत सारे क्या करेंगे, वर्ड कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि सर हमने इससे 5 सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया। अगली बात करते बच्चा, आइए देखते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे व्यंजन का उच्चारण, कि व्यंजन का उच्चारण कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। आपने बच्चों ने पढ़ा होगा ना, काखा गगांगा चाचा जाजाइया टाटा टाटा तथा ददना पापा पामा यारा लावशा, पढ़ा था ना कि का से कबूतर, खा से खरगोश, काखा गगांगा चा छा जा जाइया टा ठा डा ढाना ता था दा दाना पा पा भा वा मा यारा लावा शा शा शा। 3 सा होता, तलबिशा, मुधन्निशा, मूर्धन्यशा जिसको बोलते हैं, उदंतिशा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे हम किसका उच्चारण कैसे करते हैं। यहाँ पे के का उच्चारण किससे करते हैं बच्चा, हम यहाँ पे के से करते हैं। खा का उच्चारण किससे करते हैं, के एस से करते हैं। ठीक है, गा का जी से, घा का जी एस से। अच्छा, अंग्या के लिए कभी कभी एन का यूज होता है, कभी कभी यहाँ पे एनजी का भी यूज होता है, कहीं पे एनजीएच लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चा के लिए सी एच, छा के लिए सी डबल एच, जे के लिए जे, झा के लिए जे एच। ठीक है, हमने इया के लिए किसका यूज कर दिया, एन वाई का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया, एन वाई का। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं टा। तो टा के लिए टी का यूज करेंगे, और ठा के लिए हम किसका यूज करते हैं, टी एच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टी एच का। और यहां पे हम बात करते हैं बच्चा, बटा यहां पे हम बात करते हैं, क्या हो गया, ता ठा डा ढा ड़ा। ठीक है, ढा के लिए किसका यूज करेंगे बच्चा, हम यहाँ पे डी ए का हो गया हमारा। और यहाँ पे हम बात करें ढा के लिए, तो डी एच ऑब्लिक आर एच का भी यूज होता था। ठीक है, ओड़ा के लिए एन हो गया। ता के लिए हो गया हमारा बच्चा टी हो गया, और यहाँ पे हम था के लिए टी एच हो गया, दा के लिए डी हो गया, धा के लिए डी एच हो गया, एन्ना के लिए एन हो गया, पा के लिए पी हो गया, फा के लिए पी एच या ऑब्लिक एफ हो गया, बा के लिए भी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे सारी चीजों का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें शाह की, शाह है यहाँ पे, हमने कहा शुभम, हमने क्या बोला बच्चा, शुभम बोला। अब हमको पता है कि शाह की जो इंग्लिश होती क्या होती है, एस एच होती है, एच होती है। और थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, हमने क्या बताया था कि छोटा ऊ की मात्रा के लिए किसका यूज करते हैं, हम यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यू का। अब देखिए, छोटा की मात्रा के लिए हम किसका यूज करेंगे, यू का। अब छोटा ऊ की मात्रा लगी है ना, तो छोटा ऊ की मात्रा के लिए हमने किसका यूज किया बच्चा, यू का यूज किया। और शाह के लिए किसका यूज किया, यहाँ पे एस एच का किया। और सिंपल समझते हैं, हमने कहा शुभम है, तो शाह प्लस छोटा ऊ प्लस भा लिख दिया बच्चा यहाँ पे, प्लस मां लिख दिया। अब आप देख सकते हैं शाह के लिए एस एच हो गया,
ऊ के लिए यू हो गया, भा के लिए हमने क्या यूज कर दिया बच्चा, BHM, शुभम हो गया। चलो अभी इसको बाद में बता देंगे। यहाँ पे हमारा पूरा फोकस किस पे था, शुभम पे था, किस पे, शु पे। तो सा के लिए SH हो गया, देखिए यहाँ पे बच्चा आपका SH लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा के लिए किसका हमने यूज कर दिया, यू का यूज कर दिया, तो क्या हो गया, शुभम हो गया। तो आप देख सकते हैं इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा दो चार दिन अगर हम कंसंट्रेट होकर पढ़ लेते हैं तो कभी हमारी चीजें खराब नहीं होती है, कभी हमारी चीजें खराब नहीं होती। आपको पता होना चाहिए, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारे हिंदी अल्फाबेट होते हैं बेटा, जो हिंदी में हमारे अल्फाबेट होते हैं टोटल होते हैं 52। कितने होते हैं, टोटल 52। और अंग्रेजी में जस्ट इसी का उल्टा होता है, मतलब कितना होता है, 26 होता है। मतलब क्या है, अंग्रेजी का एक वर्ड हिंदी के 2 वर्ड को लेता है, अंग्रेजी का एक वर्ड हिंदी के 2 वर्ड को लेता है। आप कहोगे सर कैसे, जैसे मैंने कहा कमल, हमने कहा कमल। अब देखो का में क्या छुपा हुआ है, का में आपका बेटा छोटा आ छुपा हुआ है, मां में क्या छुपा हुआ है, छोटा आ छुपा हुआ है, और ला में भी क्या छुपा हुआ है, छोटा आ छुपा हुआ है। हम कभी कमल की स्पेलिंग KML नहीं लिखते हैं, आपने नोटिस किया होगा, हम कभी बेटा कमल की स्पेलिंग KML नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, KAMALA, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कमाला दास, आपके बुक में देखा होगा कमला दास होती है, तो वहां पे लिखा कमाला, CAMAKAMALA, कमाला। लेकिन अगर हमको लिखना हो कमल का तो KAMAL लिखते हैं, कमल लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक ए होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे आ छुपा हुआ है। तो हिंदी की एक खूबसूरती बेटा ये है कि अंग्रेजी का एक शब्द हिंदी के 2 शब्द को लेता है। आप चाहे का बोलोगे तो का में भी बेटा आप देखोगे आपका स्वर छुपा होता है। जितने भी आप देखोगे बच्चा यहाँ पे वर्ड लिखे आपके व्यंजन के, इस व्यंजन में आपके आ छुपा हुआ है। जैसे हमने बोला का, तो का में आ छुपा हुआ है, खा में आ छुपा हुआ है। इसीलिए आप देखोगे कि हिंदी के 52 वर्ड होते हैं और अंग्रेजी के 26 होते हैं। मतलब क्या होता है कि अंग्रेजी के 26 वर्ड हिंदी के 52 वर्ड के क्या होते हैं बच्चा, वो होते हैं। क्योंकि अंग्रेजी का अगर हम एक वर्ड लेते हैं तो अंग्रेजी का अगर हम एक वर्ड लेते हैं तो हिंदी के वो 2 वर्ड के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आप देख लेंगे कि आपकी सारी मुसीबतों का बेटा यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो जड़ होते हैं यहाँ पे आपकी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगली तरफ बढ़ते हैं बच्चा, आइए देखते हैं उच्चारण के बेटा थोड़ा सा नियम देख लेते हैं हम लोग। देखिए ए के उच्चारण के नियम बच्चा कैसे पढ़ेंगे इसको हम देखते हैं। यहाँ पे ए का उच्चारण बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है, ए का उच्चारण, ए के उच्चारण के नियम आ ए इत्यादि होता है। मतलब आ का जो उच्चारण होता है बच्चा, आ को हम कभी कभी आ भी पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से देखिएगा, बहुत ही बेसिक सी क्लास लेकर, वो छोटी सी क्लास है आपके लिए, आपकी एक समझ को विकसित करने के लिए। आ का जो उच्चारण होता है, कभी कभी आ को हम क्या पढ़ते हैं, आ को आ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं। यदि ए के उच्चारण के नियम शब्दों के वर्ड के अनुसार निम्न प्रकार होता है। कैसे होता है देखते हैं। जब किसी वर्ड के शुरू में, सुनिएगा, मान लीजिए कोई वर्ड है और जब किसी वर्ड के शुरू में ए हो, क्या हो, ए हो, तो इसका उच्चारण मुख्यतः ए या आ होता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है बच्चा, हमेशा इसका मुख्यतः जो उच्चारण होता है वो ए या आ होता है। जैसे हमने कहा एबाइड, यहां पे लिखा, देखिए यहां पे हमने लिखा ABIDE। अगर इसको हमको पढ़ना है कैसे पढ़ेंगे, अगर स्टार्टिंग में ए आ गया तो इसका उच्चारण बच्चा या तो ए होगा या तो क्या होगा, आ होगा। ए होगा या तो आ होगा। हमने इसको अबाइड भी पढ़ लिया, हमने इसको एबाइड भी पढ़ लिया। क्लियर है एकदम, याद करिएगा, हमने इसको एबाइड पढ़ लिया। यहां पे क्या, अबिट, यहां पे ABET, ए बी। अब कंफर्म हो गया, अगर स्टार्टिंग में ए आ जाएगा इसको हम ए पढ़ेंगे या फिर क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ लिया, इसको अबिट पढ़ लिया। अबिट का मतलब होता है उकसाना। रूल नंबर बेटा 2 की बात करें, देखिए शानदार तरीके कितना प्यार से आ रहा है, और सारे मेरे लाडले इसको कर लेंगे बहुत ही प्यार से, मेरे शेर जो भी जिसकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। देखिए जब किसी शब्द के शुरू में ए आ जाए, हमने पहला नियम बच्चा क्या पढ़ा, अभी यहां पे हमने मेरे लाल पहला नियम ये पढ़ा कि अगर स्टार्टिंग में क्या आ जाए, आपका ए आ जाए, अगर अगर ए ई आ जाए तब क्या पढ़ेंगे। देखते हैं, अगर किसी वर्ड के, मान लीजिए कोई वर्ड आ जाता है, स्टार्टिंग उसकी किससे हो रही है, ए ई से हो रही है, तो ए ई से उच्चारण है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ई होता है। क्या होता है उसका उच्चारण, उसका उच्चारण ई होता है। लेकिन जब ए ई से आर जुड़ा हो, मतलब अगर इसको तो हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसमें क्या जुड़ा हो, हमारा आर जुड़ा हो, तो ए ई का उच्चारण क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या होता है, ए हो जाता है, ए हो जाता है। कैसे, जैसे हमने यहां पे क्या देखा बच्चा, यहां पे AEGIS है, इसको क्या पढ़ेंगे, एजिस पढ़ेंगे। क्या, जिसको तत्वधान,
ठीक है। अगर यहां पे है AERIFY दिया हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? अगर AE होता केवल तो इसको E पढ़ते, लेकिन इसमें क्या जुड़ गया बच्चा? R जुड़ गया। क्या जुड़ गया? इसको हटाओ बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है, इसको हटा दे थोड़ा सा। इसमें क्या जुड़ गया? R जुड़ गया। अब देखो बच्चा, यहां पे AE के साथ क्या जुड़ गया? R। अब इसको क्या पढ़ेंगे? एरिफाई। क्या पढ़ेंगे? एरिफाई। क्या पढ़ेंगे? एरिफाई। एरिफाई, एरिफाई नहीं पढ़ेंगे, इसको एरिफाई नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एरिफाई। जैसे आपने पढ़ा होगा AEROPLANE। अब आप यहां पे देखिए कि AE के साथ क्या आ गया? AE के साथ देखिए आपका क्या जुड़ा? R जुड़ा। इसको हम क्या पढ़ते हैं? एरोप्लेन। क्या पढ़ते हैं? एरोप्लेन। एरोप्लेन नहीं पढ़ते, एरोप्लेन। क्या पढ़ते हैं? एरोप्लेन। ए में आ जुड़ा हुआ है, एरोप्लेन, ठीक है। एरिफाई, तरीका यही तो होता है प्रोनाउंसिएशन का, एरिफाई। क्या होता है? एरिफाई। एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन नहीं, एरोप्लेन, ठीक है। तो हमको लगता है क्लियर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर अगर आज से अगर ए आ जाए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चा? ए पढ़ेंगे या फिर ए पढ़ेंगे। अगर ए ई आ गया, हम इसको क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। अगर इसके साथ आर जुड़ गया तो ए ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए। कैसे पढ़ेंगे? ए। आपने मूवी देखी होगी ना बचपन में, ए अंजलि, ठीक है, ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अगला, जब दो व्यंजनों के बीच में ए हो, मतलब कोई दो व्यंजन हो बच्चों, कॉन्सोनेंट जिसको बोलते हैं, अगर उसके बीच में क्या हो? ए हो, और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो, तो ऐसे में ए का उच्चारण क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। अब देखो, हमने ऐसे यहां पे लिखा मैड, यहां पे हमने लिखा एम, यहां पे लिखा डी। ध्यान से देखिएगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो, दो कॉन्सोनेंट है, कोई भी आ जाए, इसके बीच में क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। और दूसरे व्यंजन के बाद मान लो अगर दूसरा व्यंजन यही हमारा, पहला व्यंजन ये, दूसरा व्यंजन ये, इसके बाद मान लो अगर ई नहीं आता है, तो इसका उच्चारण क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका उच्चारण ए पढ़ेंगे। अब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, माँ है यहाँ पे, माँ वाला मात्रा इस पे क्या हो जाएगा? मैड। क्या हो जाएगा? मैड, ठीक है। ये MAN है, देखो एम यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ए कॉन्सोनेंट है, ए हमारा क्या है? वॉवल है। वॉवल का मतलब स्वर है। क्या हो जाएगा? मैन। क्या पड़ेगा? मैन। देखिए RATTL है यहाँ पे, देखिएगा आर यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे देखिए डबल टी है, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ दिया? ए। एक हमारा क्या है? स्वर है। यहां भी व्यंजन, यहां भी व्यंजन, क्या हो गया? रैटल। तो क्या पढ़ेंगे इसको? इसको हम ए पढ़ते। क्या बच्चा? ए पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? ए, राइटर, ठीक है। अब देखिए, जब किसी 5 लेटर से अधिक शब्दों के अंत में कोई भी 5 लेटर हो बच्चा, 1 2 3 4 5 हो, के अंत में क्या आ जाए? एन आ जाए, एल आ जाए, एआर आ जाए, एएनटी आ जाए, एएनसी आए, तो इसके ए का उच्चारण आ होता है। क्या होता है? ए का उच्चारण आ होता है। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे AMERICAN है, अब ध्यान से देखेंगे, लास्ट में इसके देखो क्या आ गया? एन आ गया। क्या आ गया बच्चा? यहाँ पे इसके लास्ट में एन आ गया, इसके लास्ट में क्या आ गया? एल आ गया, इसके लास्ट में क्या आ गया? AR आ गया, इसके लास्ट में क्या आ गया? ANT आ गया। ध्यान से देखेंगे, ANAL, याद करने का तरीका, ANALAR, ANALAR हो गया, और ANT आ गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ। कहोगे सर कैसे? अब देखो, अमेरिकन, अब देखो का में क्या जुड़ा हुआ है? ये आ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमेशा का में आ छुपा होता है, खा में आ छुपा होता है, का आ। अमेरिकन। अगला क्या है? बेगर। अब देखो बेगर में कैसे पढ़ेंगे? बेगर, अर 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 अर, इसको क्या पढ़ेंगे? ए आर को क्या पढ़ेंगे? अर। क्या पढ़ेंगे? अर 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 अर। इसको क्या पढ़ेंगे? अल 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 अल। भले पा लिखा हुआ है, लेकिन एल को क्या पढ़ते हैं? अल अल। इसमें भाई पी आगे जुड़ा हुआ है, इसको हम मिला के पढ़ दिए पल, लेकिन एल का मतलब क्या हो गया? अल। प्रिंसिपल, पल, पा में क्या छुपा है? पल। पल में क्या छुपा है? पल में, पा में प्लस आ छुपा हुआ है, प्लस ला में भी आ छुपा हुआ है बेटा, बहुत गहराई समझिएगा। पल, प्रिंसिपल, अमेरिकन, अन 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 अन, अल अल अल, अर अर अर, बेगर बेगर, असिस्टेंट, टेंट टेंट, एंट 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 एंट, अंट अंट अंट, एएनटी अंट। अब क्लियर हो गया होगा कि देख कितना सिंपल सा बेटा शब्द है, कितना सिंपल अंग्रेजी होता है, बस समझने का बेटा फेर होता है। अगला देखते हैं, जब किसी शब्द में ए, ठीक है, ए क्या है? AIRST इत्यादि में हो, तो इसके पहले आने वाला ए, इसका उच्चारण आ होता है। जैसे देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्या बोला? ए है, BALM है, इसको हम बाल में नहीं पढ़ते, बाल में नहीं पढ़ते, ठीक है बच्चा, ध्यान देना। अगर ए के बाद आने वाला
यहाँ पे क्या है बच्चा, अगर ए के बाद क्या है बच्चा, ए के बाद आने वाला जो शब्द है IRST इत्यादि, तो इसके पहले आने वाला एक का उच्चारण क्या होता है, आ होता है। हमने कोई बात नहीं, आ होता है। अब देखो बा है, अब बाल में नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको बाम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा एल क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे BAR है, BAR, इसको देखो क्या पढ़ेंगे, आर के पहले क्या आ रहा, ए। कहने का मतलब ये है अगर आर के पहले ए आ जाए, एस के पहले आ जाए, टी के पहले, सिंपल तरीका आपको मैं समझा देता हूं बच्चा कैसे याद करेंगे इसको, ठीक है। सिंपल तरीका देख लीजिए, अगर आर दिया हुआ, एस दिया हुआ, टी, अगर इसके पहले क्या आ जाए, ए आ जाए, तो इस एक का उच्चारण क्या होता है, आ होता है। क्या होता है, आ। अब देखो बार, आर के पहले क्या आया, ए, तो बड़ा हो गया, बार। बा है और बा पे बड़ा का मतलब क्या लग गया, आर, बार। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें पास्ट, देखो बेटा PAST है। अब देखो अगर एस के पहले क्या आ गया, ए आ गया, इसको क्या पढ़ेंगे, डबल आ पढ़ेंगे, इसके मैंने पी लगा दिया, क्या हो गया, पास्ट। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे बाम, तो बाल, एल के पहले क्या आ गया, ए आ गया, क्या हो गया, बाम। ठीक है, तो सिंपल से बड़ा तरीका था। अगला देख लेते हैं बच्चा, जब किसी शब्द में ए से यू या डब्ल्यू, मतलब अगर ए दिया हुआ है, अगर इससे क्या जुड़ा है, यू जुड़ा हुआ है या डब्ल्यू जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो एयू का उच्चारण आ होता है। क्या होता है बच्चा, इसका उच्चारण, एयू का उच्चारण क्या होता है, आ होता है। ठीक है, जैसे HAUL है, HAUL है, अब ए के साथ क्या जुड़ा है, ए के साथ यू जुड़ा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम आ पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, अब हा में तुम बड़ा की मात्रा लगा दो, ये आ का मतलब ये नहीं बड़ा आ जाएगा, इसकी मात्रा केवल लगती है। हा में हमने बड़ा की मात्रा लगा दी और लग दिया हॉल। ठीक है, यहां पे हवा के नहीं पढ़ेंगे, ए के साथ डब्ल्यू आ गया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डबल आ, सॉरी बड़ा आ पढ़ेंगे, और यहाँ पे एच है, एच का मतलब हा, वो हा में यही मात्रा लगा दो, क्या हो जाएगा, हॉक। क्या हो जाएगा, हॉक हो जाएगा। बाज है, प्रॉन, ए के साथ डब्ल्यू आ गया, क्या हो गया, प्रॉन। डन। कितना सिंपल अंग्रेजी है ये, छोटे छोटे बेटा बेसिक सी जानकारी आपकी अंग्रेजी को बहुत मजबूत करते हैं, साथ में आप अंग्रेजी को बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ पाते हो। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी शब्द में ए आई या ए वाई हो, क्या हो बच्चा, ए आई हो या फिर क्या हो, ए वाई हो, या ए के बाद किसी व्यंजन से ई जुड़ा हो, ए के बाद बेटा कोई यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो उसके साथ ई जुड़ा हो, ठीक है, तो ए आई, ए वाई या ए का उच्चारण ए होता है। जैसे हमने क्या बोला, फेल, FAIL। हमने क्या बोला, हमने ये बोला अगर ए आई हो, क्या हो, ए आई हो, या फिर क्या हो, ए वाई हो, दो चीज देखिएगा, ए आई या ए वाई हो, ऐसे में क्या हो, ऐसे में राइटर कह रहा हूं, ऐसे में अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हो हमारा, अगर यहाँ पे किसी व्यंजन से ई जुड़ा हो, किसी व्यंजन से ई जुड़ा हो, तो ऐसे में ए का उच्चारण क्या होता, ए होता। अब ध्यान से देखिएगा क्या है, कह रहे हैं ए आई, ए वाई हो, या ए के बाद क्या किसी व्यंजन से ई जुड़ा हो, हालांकि ई वाला तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल और है बेल का है, ठीक है, यहाँ पे ए के साथ क्या जुड़ा हो, ई जुड़ा हो, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। हमने कहा फेल, ए के साथ आई जुड़ा तो एल, ए हो गया, ए हो गया, फेल। यहाँ पे क्या है, बी, ए वाई, बे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाई का मतलब ए हो जाएगा, तो यहाँ पे बा का मतलब हो गया, बी का मतलब बा, यहाँ पे एक मतलब लगा दिया, बे हो गया। यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेड की, TRADE है, ठीक है, TRAD। अब देखिए TRA है, यहाँ पे ए के साथ क्या जुड़ गया, ई जुड़ गया, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे हमने ट्रेड के ऊपर अड्डा लगा दिया, ट्रेड हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं हम यहाँ पे बेल। अब देखिए यहाँ पे BALE है, ए के साथ क्या जुड़ा है, ई जुड़ा हुआ है, इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बा के साथ हम ए लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये सारे के सारे बेटा बेसिक से जो नियम थे बेटा, ये आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल आपको मैं और बताना चाहता हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ई का उच्चारण नियम देख लेते हैं। ई का उच्चारण ई से बड़ी ई, ए, ई, आ, ए इत्यादि होता है। ई के उच्चारण के नियम का अध्ययन निम्न प्रकार करें। कैसे, जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में, जब किसी वर्ड के शुरू या क्या है बीच में ई का प्रयोग हो, मान लो कोई वर्ड हो और बीच में क्या आ जाए, ई आ जाए, ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है ए होता है। कहोगे सर कैसे होता है, देखिए जैसे एक सिंपल सा देख लो, ए बन का यहां पे देख लो, EBON है, EBON है, यहां पे कैसे याद करेंगे, देखिए यहां पे ई है हमारा, ठीक है, ई है यहाँ पे, अगर हम इसको पढ़ने को तो हम क्या पढ़ेंगे भैया, याद रखना, इसको हम क्या पढ़ेंगे, E1 नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। क्या हुआ, ए पढ़ेंगे। ई के उच्चारण के नियम का अध्ययन करें कैसे, अगर शुरू या बीच में
कोई भी वर्ड हो अगर उसके शुरू में ई आ जाए तो भी इसको ए पढ़ेंगे, अगर बीच में ई आ जाए तब भी इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए ही पढ़ेंगे। ए1 हो गया। जैसे क्या है RED है, अब बीच में क्या आ गया, ई आ गया, तो रीड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, इसको हम ए ही पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा, ए। तो रा में ए लगा दो, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। स्पेंड है SPEND, स्पेंड, यहां पे ई आ गया जिसको हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, और SP में ए जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे क्या लिखा है, एकास्टिसी लिखा है, क्या एकास्टिसी लिखा है। कैसे पढ़ेंगे इसको, तो इसका तरीका क्या है, ई को हम क्या ई नहीं पढ़ेंगे, इकास्टिसी नहीं पढ़ेंगे, एकास्टिसी पढ़ेंगे। जैसे ई होता है ई एलिफेंट होता है, इसको इलिफेंट नहीं पढ़ते, आगे स्टार्टिंग में ई आ गया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एलिफेंट। जैसे EGG एग होता है, इसको इग नहीं पढ़ते, ई आ गया, ई को हम क्या पढ़ते, ए पढ़ते हैं, तो एग हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि एक प्यारी सी बेसिक क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके डेली रूटीन के लिए, आपके समझ को विकसित करने के लिए आज ये क्लास मैंने ली है। इसका बहुत ही जल्द हम एक और सेशन लेके आएंगे जिसमें आपको और बेहतर तरीके से और शानदार तरीके से आगे की चीजों को हम बताएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसी भी क्लास लगी हो प्लीज 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 कमेंट करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ में एक चीज आपको जाते बता देता हूं कि अगर कोई वर्ड ए या आई से शुरू होता है, आपके लिए है ये, अगर कोई वर्ड ए से या आई से शुरू होता है तो याद रखिएगा हमेशा उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। यह आपके लिए छोटा सा ट्रिक था। कोई भी वर्ड अगर ए से शुरू होता है या आई से शुरू होता है तो हमेशा उसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसी भी क्लास लगी हो, अगर आपको इस क्लास में मजा आया हो, अगर आप भी चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए लेकर आए, तो प्लीज 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 कमेंट करिएगा, हमके कमेंट की आकांक्षी है। और जैसी लगी हो क्लास प्लीज कमेंट करिएगा। मिलेंगे ऐसे एक शानदार एक बहुमूल्य सेशन के साथ, तब तक के लिए आप इसको जरूर देखिए, कमेंट करें और हमें बताएं को क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए आप सब अपना रखिए ध्यान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।